जय श्री कृष्ण, जय माँ दुर्गा। अभी तक हमने माँ दुर्गा की अनेकों रूपों को और अनेकों अलौकिक शक्तियों के बारे में जाना। इस तरह उनकी शक्तियों को जानते जानते आज माँ का छठा दिन है नवरात्र का, और आज माँ दुर्गा के किस रूप की हम चर्चा करेंगे उसके विषय में जानते हैं। नवरात्र का छठा दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी रूप की पूजा वाला होता है। अब हम जानते हैं माँ दुर्गा को कात्यायनी क्यों कहा जाता है। इसके पीछे भी एक कथा है। प्राचीन काल में एक कत नामक ऋषि हुए और कत नामक ऋषि का पुत्र था कतय, और कतय से उत्पन्न हुए ऋषि कात्यायन। कात्यायन ने घोर तपस्या की और घोर तपस्या के कारण माँ पार्वती इन पर बहुत प्रसन्न हुई और उनको कहा वर मांगो। तो कात्यायन को ने वर मांगा कि आप मेरे घर पुत्री के रूप में जन्म लेना। तो ऐसे ही समय बीतता गया तो राक्षसों ने एक बार देवताओं पर आक्रमण किया, और राक्षसों में भी महिषासुर राक्षस देवताओं को बहुत परेशान करते थे। तो सभी देवता हर समय दुखी रहते थे। तो इस प्रकार दुखी सभी देवता तीनों महादेवों के पास गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। और जैसे ही वो उनके पास गए और अपनी दुख भरी गाथा को उनको सुनाया, तो उस समय देवताओं ने यह वर दिया उनको कि माँ दुर्गा आपकी रक्षा करेगी। तो उस समय माँ दुर्गा ने कात्यायन ऋषि के घर में कन्या के रूप में जन्म लिया, और जब कात्यायन ऋषि के घर उन्होंने कन्या के रूप में जन्म लिया तो उनका नाम पड़ा कात्यायनी। तो अब हम जानते हैं कि माँ कात्यायनी किस लिए प्रसिद्ध है। माँ कात्यायनी शोध कार्य के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए शोध कार्य में लगे लोग हमेशा शोध कार्य से पूर्व माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कार्य निर्विघ्न समाप्त हो। और शोध भी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज अगर हम ये सुखपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो शोधकर्ताओं के बल पर ही। शोधकर्ता जब नया नया आविष्कार करते हैं तभी इन सभी सुख सुविधाओं को आज हम अनुभव कर पा रहे हैं। तो माँ कात्यायनी को शोध की देवी माना जाता है। इसलिए अगर हमें नए आविष्कारों और सुखपूर्ण जीवन को व्यतीत करना है तो माँ कात्यायनी की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए, ताकि हम नए नए आविष्कार, नई नई खोज करके इस धरती को सुखमय बना सके। तो ये थी कात्यायनी माँ की शक्ति का परिचय और उनकी अलौकिक कथा। अब हम जानते हैं कि माँ कात्यायनी को अच्छा क्या लगता है। उन्हें अच्छा लगता है शहद। इसलिए आज के दिन माँ कात्यायनी को शहद जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये उनका प्रिय भोजन है। इसके साथ ही माँ कात्यायनी के आशीर्वाद से इस वीडियो को आप लाइक करना और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। माँ कात्यायनी की कृपा सब पर बनी रहे और वह नए नए शोधकर्ताओं को नई नई बुद्धि से हमेशा युक्त करती रहे, तथा धरती में नए नए आविष्कारों के माध्यम से मानव के जीवन को सुखमय बनाती रहे। तो जय माँ कात्यायनी, जय श्री कृष्ण।